मैडम, बॉडी मसाज वाला आपने बुलाया था क्या? अरे हाँ, मैंने ही बुलाया था। आ गए? इधर आओ। ठीक है। हाँ मैम साहब, बताइए आप इसी रूम में कराओगी या किसी और रूम में? यही रूम है। वैसे एक बात कहूँ, मुझे बॉडी मसाज की ज़रूरत नहीं थी। और? ज़रूरत तो मुझे किसी और चीज़ की थी। किसी और चीज़ की? मैडम मैं समझा नहीं। और हम तो बस बॉडी मसाज करने के लिए आते हैं। आपके चेहरे फेशियल वगैरह, मतलब जो भी सैलून का काम होता है आप कुछ भी करा सकते हो। मेरे पास A to Z सारा सामान है। और कुछ काम नहीं करोगे? और कुछ क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? बस अपना तो यही काम है। जैसे कि मेरी पर्सनल ज़रूरत। पर्सनल ज़रूरत? तुम कहना क्या चाह रही हो मैम? मुझे बताओ सही, जब भी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। देखो, अगर तुम मेरी पर्सनल ज़रूरत पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। एक्स्ट्रा पैसे? हाँ तो बताइए, आप पैसे दोगे तो आप हम तो कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो तुम मुझे खुश कर दो। अरे मैम साहब, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? खुश कर दो मतलब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या बात हुई? अरे हम तो बस बॉडी मसाज करते हैं और सैलून का काम जानते हैं। ये गंदी बात क्यों कर रही हो तुम? अरे इतने नादान मत बनो। होता है ऐसा भी। आते हैं बॉडी मसाज करने और हो जाता है कुछ और। नहीं नहीं नहीं। तो बताओ, कितने पैसे लोगे तुम? नहीं मैम, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और हम जो हमारा काम है हम बस वही कर सकते हैं। अब तुम ये बताओ, तुम्हें बॉडी मसाज करानी है? वरना कैंसिल करो, OTP दो और चलता हूँ मैं। अरे जब आए हो तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरा काम तो तुम्हें पूरा करके जाना ही होगा। ये क्या बात हुई? ऐसे नहीं जाने दूंगी? नहीं, हम चले जाएंगे, हमें कौन रोकेगा? अरे मैंने बुलाया है, ऐसे नहीं जा सकते। देखो मैं कितनी हॉट हूँ। अरे तुम चाहो तो मेरी बात मान सकते हो। अरे मैडम, क्या कर रही हैं आप? ये कपड़े क्यों उतार रही हैं? अभी तो बॉडी मसाज चालू भी नहीं है। हमारे पास टेबल वगैरह टॉवल वगैरह है। आप लेटोगे तो वो तुम्हारे बदन पर डाल देंगे हम। इस तरीके से मत करो, ये गलत बात है। क्या है, फुल कपड़े तो पहन रखे हैं मैंने। फुल है मगर तुम्हारा थोड़ा कपड़े उतारने का स्टाइल अलग है। और थोड़ा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लगती तो शादीशुदा हो। पति कहाँ है तुम्हारा? शादीशुदा? हम्म, शादीशुदा होकर भी नहीं हूँ मैं। देखो मेरे पति मेरे घर पर नहीं रहते, बाहर रहते हैं। और जब से मेरी शादी हुई है, शादीशुदा तो हूँ लेकिन मैं अभी कुंवारी हूँ। मेरे पति ने अभी मुझे छुआ ही नहीं। सुहागरात की अरे रात ही चले गए थे वो। मेरा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो? ऐसा वाला कैसा होता है? शादीशुदा हूँ और शादीशुदा मत समझो। ऐसा तो मैम कहीं नहीं होता। ये तो बात हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये तो आप झूठ बोल रहे हो। अरे यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? पैसे ये सब छोड़ो, तुम मेरी बात मानते हो या नहीं? वरना मुझे और तरीके भी आते हैं। और क्या तरीके आते हैं? ये क्या बदतमीजी वाली बात कर रही हो तुम? जरा सोचो, अगर मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगा दिया तो तुम्हारे सैलून की बहुत बदनामी होगी। कोई तुम्हें घर घर बुलाएगा भी नहीं। सोच लो, बदनामी चाहते हो या मेरा काम? पर ये तो आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। अगर हम ये सर्विस आपको नहीं दें तो तुम हमें फंसा दोगी। ये तो कोई बात नहीं हुई। हम लोग आते हैं सिर्फ बॉडी मसाज करने के लिए। आपको हमारी सर्विस बहुत अच्छी लगेगी। आप एक बार सर्विस लो तो सही। एक बार लेटो यहाँ पे और मैं आपके बहुत प्राइवेसी के साथ आपका काम करूँगा। वो तो ठीक है, वो भी कर देना और मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर देना। उसके मैं पैसे दे तो रही हूँ। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, बहुत पैसा है मेरे पास। मेरे पति कमाते हैं ना बाहर। अब मैं क्या करूँगी इन पैसों का? शॉपिंग भी कर ली, हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस कमी तो मुझे प्यार की है। मुझे प्यार चाहिए, एक हैंडसम लड़के का। अरे यार, क्या हो गया ये? कैसी जगह आ गया मैं? अगर ये सब करता हूँ तब भी फंसूंगा, हमारी कंपनी बदनाम हो जाएगी। और नहीं करता हूँ तभी फंसूंगा। क्या करूँ? क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं मैम, बस मैं सोच रहा था क्या करूँ। पैसों के बारे में ही सोच रहा है ना? देख, कितने में आया? 2,000 में। ये पूरे 10,000 हैं और ये सब तेरे हैं।
बस मेरी बात मान ले, ये सब पैसे तेरे ही होंगे। सोच ले, इतने पैसे तू कई महीनों में भी नहीं कमा पाएगा। 10,000 रुपये, मतलब 8,000 का बोनस। यस। वैसे सौदा तो काफ़ी अच्छा है, मगर डर लगता है मैं नौकरी का। नौकरी चली गई ना तो ये पैसे कब तक खाएंगे, बस यही बात है। काश ये तुमने मुझे ऑफ़र दिया होता और मेरी जॉब कंपनी में ना लगी होती तो मैं तुम्हें 1 मिनट भी नहीं रिस्क लेता, तुरंत तुम्हारी मांग पूरी कर देता। मगर अफसोस इस बात का है कि मैं इसी कंपनी से जुड़ा हूँ, वो अगर जरा भी लीक हुई बात तो फिर क्या होगा तुम जानती भी नहीं हो। बहुत सख्त ऑर्डर है हमारी कंपनी के। टाइम से आओ, क्लाइंट को खुश करो और अपना काम ईमानदारी के साथ करो। वो तो है, पर अगर तूने मुझे खुश कर दिया और मैं खुश हो गई तो मैं पर्सनली तुझे बुला करूँगी। और हाँ, कंपनी को कैसे पता चलेगा? यहाँ तो तुम बॉडी मसाज करते हो। चलो बैठो एक बार, क्या पहले तुम ऐसा अपनी नहीं? अपनी सर्विस तो लो जिस काम के लिए बुलाया। अरे ऐसे नहीं हो सकता कि तुम मेरे पर्सनल बन जाओ। पर्सनल? अरे मैम, ऐसा कैसे हो सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। देखो, ये सब सोचना पड़ता है। अभी तुम गलत सोच रही हो और मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वैसे बुराई वाली बात तो नहीं है, कर तो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर जवाब देना है आगे। और सच बात तो यह है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। विश्वास तो तुझे करना होगा। जब मैंने तुझे बुलाया है तो काम तो तुझे पूरा करना होगा। अरे मैंने बुलाया है तुझे अपनी जरूरत। लाउड बोल, लाउड। मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे बुलाया है अपनी जरूरत के लिए ही तो। अब तो मेरी जरूरत पूरी कर। अगर मेरे दिमाग में कमी होती तो मैं डॉक्टर या हकीम को बुलाती, तुझे नहीं। हाँ, बात तो मानने वाली है, पर मैडम मैं भी ये काम नहीं कर सकता ना। शायद तुम भूल रही हो कि मैं भी बॉडी मसाज करता हूँ और सैलून में काम करता हूँ, ये गंदे काम नहीं करता। शायद तुम्हें इस बात का याद नहीं है। तुमने बॉडी मसाज के लिए बुलाया। और रही बात 10,000 रुपये की, तो वैसे सौदा बुरा नहीं है, मगर बात उस बात की है, अगर तुमने मुझे फंसा दिया, ये सब करके मेरा एमएमएस रिकॉर्ड कर लिया, या तुमने मुझे बाद में ब्लैकमेल किया, या फिर बाद में घर में शोर मचा दिया कि मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा था, ये सब कर रहा था, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा मैं क्यों करूँगी? मुझे भी तो अपनी इज्जत की परवाह है। अरे बात तो ठीक है तुम्हारी, पर मैं कैसे मान लूँ कि ये बात सच है जो तुम चाहती हो? पता नहीं क्यों मुझे इस बात पे विश्वास नहीं होता। देखो, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे एक मर्द की ज़रूरत है। अगर सोच लो तो मेरी बात मान लोगे। ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। अरे नहीं मैम साहब, कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा कैसा हो सकता? ये क्यों? नहीं, ना तुम्हारी ना। कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जब मैं तुम्हें कॉल करूँगी तभी आ जाना। अपना पर्सनल नंबर दे दो। पर्सनल नंबर? अरे मैम साहब, पर्सनल नंबर हम दे तो दें, मगर अक्सर इस काम में इंसान फंस जाता है। तुम तो अपने मजे में मस्त हो। तुम्हारा पति बाहर निकलेगा तुम मुझे फ़ोन करोगी, तुम्हारा पति बाहर निकलेगा मुझे फ़ोन करोगी, और फिर तुम्हारा पति अचानक से अंदर आ गया तो तुम बोल दोगी कि ये घर में आया था, चोर था, ये था, वो था, मुझे फंसवा दोगी और मैं चला जाऊँगा जेल। तो मैम साहब मुझे तो ये सब करना है नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या खामोखा की बकवास है ये? कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं चला रहा है। देखो, अरे मैं सच बोल रही हूँ, मुझे खास एक मर्द की ज़रूरत है। मेरा पति बाहर रहता है ना, अब मैं ऐसा क्यों करूँगी? ऐसा तो मेरे पति को पता चल जाएगा, फिर वो मुझे अकेला भी नहीं छोड़ेंगे, जिन्हें किसी किसे यहाँ लाकर छोड़ देंगे अपने परिवार में से। और मैं नहीं चाहती मेरे पास कोई रहे। बात तो तुम्हारी ठीक है और सोच भी ठीक है, मगर अरे मगर अगर कुछ नहीं, चलो मैं अपने। अरे मैम साहब कैसी बातें कर रही हो? क्या हुआ? अरे डर क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ? अरे तुम कपड़े उतार रही हो और अभी तो मैंने कोई कुछ बोला भी नहीं है। ऐसा नहीं करते हम। तुम्हें हम उल्टा लिटाएंगे और ऊपर से तुम्हारी टॉवल डालेंगे, उसके बाद में जो कपड़ा रिमूव होगा। वरना हम गर्ल्स के तो कपड़ा रिमूव नहीं कराते, ये प्राइवेट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते हम।
हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं। कंपनी ने हमें ऐसे नहीं जोड़ रखा, हम ये गंदे काम नहीं करते। तुम सारे कपड़े रिमूव करिए, सारे कपड़े रिमूव करने का हमारी कंपनी अलाउ नहीं करती। ये पकड़ो पैसे, ये सब तुम्हारे। अब मेरी बात मानो, इससे आगे और कोई सवाल मत करना। 60,000 रुपये यार, क्या हो गया आज? मतलब मैं सब ऑफर मानूं, 60,000 रुपये और एक लड़की। अरे ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, अपनी कंपनी में मत देना, वो तो रख लेंगी और 10 सवाल और पूछूंगी, ये तुम्हारे काम आएंगे। बस मेरी बात मान लो, कंपनी को तो बस जो चाहिए वो दे देना। 2,000 है ना, उनमें से तुम्हें कितने मिलेंगे? 500 रुपये। अरे इतना पैसे मैं दे रही हूँ, सोचो जरा, और ये पैसे मैं तुझे हर बार दूंगी। बात तो ठीक है, कुछ ही बुराई नहीं है। अगर तुम्हें मजा पड़ गया तो तुम तो मुझे बार बार बुलाओगी, हाँ हर बार 50-60 हजार रुपये दोगी, तो फिर बस। मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? अरे नीली, जॉब भी करो तभी तो नहीं मिलेगा। अगर ऐसे किसी को बुलाऊंगी, ऐसे तो मैं किसी को भी बुला लेती। बात तो ठीक है, वैसे बात में दम है तुम्हारी। अब ये 60,000 रुपये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये सब करने के बाद में तुम ले लो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखो, तुम्हें रख लो अपनी जेब में। हाँ, मेरी बात समझो। अगर मुझे किसी को ऐसा बुलाना होता तो मैं कब की बुला लेती। अब मैंने क्यों बॉडी मसाज वाला बुलाया है? क्योंकि तुम पे कोई शक नहीं करेगा, और ना ही तुम्हारी कंपनी वाला। मेरा भी काम चलता रहेगा और तुम्हारा भी। ऐसे इधर उधर से मैं किसी को बुलाती तो शक होता, पता नहीं कौन है। अब वैसे भी तुमने अपनी ड्रेस पहन रखी है और शक भी नहीं होगा। ठीक है, मानना पड़ेगा, दिमाग तो तुम्हारे अंदर है, बहुत दिमाग चलाती हो यार। अब भी सोचने की बात है। इतना समझा दिया, फिर भी प्रूफ भी दे दिया, फिर भी। चलो लेटो फिर। अब तो ये तुम्हारी ना समझी होगी। चलो उल्टे होकर लेट जाओ एक बार पहले। अच्छा। मैं थोड़ा हाँ बॉडी मसाज कर देता हूँ। मजा तो आएगा ना? हाँ, अरे किसी बात कर रही हो मैम साहब, इतने पैसे दिए हैं तो जी। मजा तो आएगा ही आएगा। उल्टे होकर लेट जाओ। उल्टे? हाँ ठीक है, चलो अब ठीक है। हाँ मैम साहब, वैसे आपको बहुत मजा आएगा। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। हाँ तो अपने कपड़े उतारो अरे ना। नहीं मैम साहब, ये गंदी बात मत करो, अभी हमें अपना काम करने दो पहले। अरे अरे ये काम की जरूरत नहीं है मुझे बस उसकी जरूरत है। अरे आओ कपड़े चेंज। नहीं मैम साहब, हम अभी हाँ, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो फिर कैसे करना है? नहीं, देख लो तुम्हारी मर्जी। क्या बेवकूफी वाली बात है ये? मैंने पैसे दिया है ना। तो हम जा रहे हैं, अपने पैसे पकड़ो। हम नहीं करेंगे ये सब, हमारा पता नहीं, हमारा मन नहीं है। क्या हुआ? अभी तो तुम राजी हो गए थे। हाँ, हो तो गया था, पर पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लग रहा मैम। अरे यार, अजीब इंसान हो तुम। इतना समझाने के बावजूद भी तुम इतनी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। ऐसा लगता है मैंने किसी पागल इंसान को बुला लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने घर में किसी को छुपा रखा हो और वो वीडियो बना ले हमारी? अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने पैसे वाली हूँ मैं। लालची आदमी करते हैं ऐसा काम, मैं क्यों करूंगी? मुझे ना तुम पर डाउट हो रहा है। तुम 60,000 रुपये दिए, फिर ये सब कराने के लिए तैयार हो, तो पता नहीं क्यों ये बात मुझे अच्छी से नहीं लग रही। अरे तुम एक कंपनी के मजदूर हो, आखिर मैं तुमसे क्या मतलब निकालूंगी? क्या होगा तुम्हारे पास? क्या है? बस एक जिस्म भी तो है, और उसका मैं फायदा उठाना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात है। अब ये सब ड्रामे मैं क्यों करूँगी? इसमें मेरी भी तो इज्जत है। मेरे पति को पता चल गया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि अकेली रहकर वो इतने गंदे काम करती है। मैम साहब, तुम हमें जाने दो प्लीज। एक काम करो, मेरी बात सुनो, हम कल आ जाए। हम सोच ले पहले एक अरे दिन। कल मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तुम नहीं आए तो। अरे मैम साहब, हमारी शादी नहीं हुई है ना, तो हमें थोड़ा डर लग रहा, मतलब ऐसा अजीब अजीब सा फील हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी सब। चल। अरे देखो ना, पता नहीं क्यों। अच्छा एक काम करो, हम शाम को आ जाए, रात में, नाइट में। पैसे निकाल। अरे मैम साहब पैसे। पैसे निकाल। अरे मैम साहब, हम रात में आ जाएंगे नहीं, ना। तू पैसे निकाल। हाँ तू पैसे निकाल और निकल यहाँ से। तूने मेरे दिमाग की दही बना दी है। मुझे तो लगा कि कोई लड़का आएगा और मेरा मुंड बना देगा। मैंने किसी पागल और संकी इंसान को बुला लिया है,
और ना समझ को, जो समझते ही नहीं है। ला पैसे निकाल। अरे हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं मैम साहब, हम शाम को आ जाएंगे ना, हम नाइट में आ जाएंगे। अभी दिन है, हम हमें ना वो हमें हमें डर लग रहा है। अरे मैं क्यों विश्वास करूं जब तुझे विश्वास नहीं? जाने के बाद नहीं आया तो वापस, अरे आएंगे ना और हम। मेरी बदनामी कर दी तो फिर क्या होगा? ला पैसे निकाल। तुम तो हमारा पर्सनल नंबर ले लो। पर्सनल नंबर हाँ नहीं दिया सही तो फिर क्या होगा? कॉल करो ना। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड खराब हो चुका है। तू मेरे पैसे निकालो और निकल यहाँ से। अरे मैम साहब 60,000 रुपये दिए, हमें अच्छा सा लग रहा है। हमने कभी जिंदगी में 60,000 रुपये एक साथ देखे भी नहीं है, तो देने का मन नहीं है, पता नहीं क्यों। अरे हाँ। मेरा पैसा है, मैं अपना पैसा ले रही हूँ। जब मेरा काम नहीं हुआ पूरा तो लाओ पैसा दो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो तुम्हारे निहोरे करती रहूंगी, और भी बहुत है। अब मैं कहीं और कंपनी में चलो बात तो- करूंगी और बुकिंग करूंगी। चलो। ठीक है, लाओ मेरे ना, पैसे। अरे मैम साहब कम से कम 1-2 घंटे का टाइम तो दे दो। पता नहीं हम ना परेशान हो रहे हैं, हम बाहर बैठ जाए तुम्हारे घर में ही। अरे तुम तो लड़कियों, इतना इतना टाइम तो लड़कियां भी नहीं लेती हैं। लड़कियों की तरह घबरा रहे हो। अच्छा एक काम करो, हम बाहर बैठ जाते हैं 10 से 15 मिनट के लिए तुम्हारे सोफे पे, फिर थोड़ा ना दिल शांति हो जाएगी, तो उसके बाद करेंगे पक्का। अच्छा ठीक है, चल जा। कितना बेवकूफ इंसान है ये।